सोचते हैं कि पागलपन क्या है। कुछ लोग अपने डेस्क पर बैठते हैं और तुरंत लॉक हो जाते हैं। वे अपने फोन को नहीं देखते, वे टैब स्विच नहीं करते, वे बस काम करते हैं और 4 घंटे में वे अधिकांश लोगों द्वारा एक सप्ताह में किए गए काम से ज्यादा काम कर लेते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही डेस्क पर एक ही कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं और लगातार 10 घंटे तक संघर्ष करते रहते हैं। वे कोई दस्तावेज खोलते हैं, फिर ईमेल चेक करते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर स्क्रीन को घूरते रहते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि उनके दिमाग में कोहरा भरा हुआ है। वहाँ क्या हो रहा है? मैं दूसरा व्यक्ति हुआ करता था जो हमेशा व्यस्त रहता था लेकिन कभी उत्पादक नहीं था। मैं अपने दिन की शुरुआत बड़े लक्ष्यों के साथ करता था। मैं वो सब कुछ लिखता था जो मैं करना चाहता था और मुझे ठीक 5 मिनट के लिए प्रेरणा मिलती थी। फिर मेरा फोन बजता था या मुझे अचानक न्यूज़ चेक करने की इच्छा होती थी या मैं बस ऐसे ही खो जाता था और अचानक दोपहर हो जाती थी और मैंने कुछ नहीं किया होता था। मुझे आलस्य महसूस होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। मैंने हर चीज आजमाए, मैंने महंगे प्लानर खरीदे, मैंने फोकस ऐप डाउनलोड किए जो आपके कंप्यूटर को लॉक करते हैं। मैंने सुबह 4 बजे उठकर भी देखा, सोचा कि इससे सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी काम नहीं आया। मैं अभी भी विचलित, थका हुआ और पीछे था। फिर कुछ बदल गया। मुझे पता चला कि मैं एक गलती कर रहा था, बस एक मानसिक आदत, और जब मैंने उसे करना बंद कर दिया तो सब कुछ बदल गया। वही दिमाग जो 10 मिनट तक फोकस नहीं कर पाता था, अचानक घंटों तक फोकस करने लगा। डीप वर्क आसान हो गया। ध्यान भटकाने वाली चीजें मुझे खींचना बंद कर देती हैं। मैं जीनियस नहीं बना, मैंने जादुई गोलियां नहीं ली, मैंने बस एक काम बंद कर दिया और यह बहुत तेजी से हुआ, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से। फिनिश लाइन के बारे में सोचना बंद करें। यह सबसे शक्तिशाली और करने में सबसे कठिन है। काम को पूरा करने की कोशिश करना बंद करें। परिणाम के बारे में सोचना बंद करें। घड़ी को देखकर यह हिसाब लगाना बंद करें कि इसमें कितना समय लगेगा। बस यह मान ले कि काम ही इनाम है। अधिकांश लोग काम करने बैठते हैं और उनका दिमाग पहले से ही फिनिश लाइन पर होता है। वे दोपहर के भोजन के बारे में सोच रहे होते हैं, वे सप्ताहांत के बारे में सोच रहे होते हैं, वे सोच रहे होते हैं कि काम पूरा होने पर कितना अच्छा लगेगा। यही संकेत है। यही आपके मस्तिष्क को बताता है कि वर्तमान क्षण खराब है और भविष्य का क्षण अच्छा है। इसलिए आपका मस्तिष्क वर्तमान क्षण से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है। अपने शिल्प के उस्तादों को देखें, एक मास्टर बढ़ई को देखें, एक महान कोडर को देखें। वे काम खत्म करने की जल्दी नहीं कर रहे हैं, वे प्रक्रिया में खो गए हैं। वे लकड़ी को देख रहे हैं, वे कोड को देख रहे हैं, वे पूरी तरह से यहाँ हैं। जब आप प्रक्रिया को जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो आप चिंता पैदा करते हैं और चिंता फोकस को मार देती है। यही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। जब भी मेरे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता था तो मैं डेडलाइन को लेकर तनाव में आ जाता था। मुझे इसे शुक्रवार तक पूरा करना है, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और जितना मैं तनाव में रहता, मैं उतना ही कम ध्यान लगा पाता। मैं पन्नों को घूरता रहता और घबरा जाता। फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। मैं लिखने बैठा और मैंने खुद से कहा कि मुझे 1000 शब्द लिखने हैं। मैंने बस कहा कि मैं एक अच्छा वाक्य लिखूंगा। बस कोई डेडलाइन नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक वाक्य और फिर अगला। क्यों? क्योंकि मौजूदगी संक्रामक होती है। जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं कि काम अपने आप में दिलचस्प है तो आपका दिमाग दिलचस्पी लेता है। जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं कि काम बस एक बाधा है जिसे पार करना है तो आपका दिमाग उसे पार करने की कोशिश करता है और लड़खड़ा जाता है। आपका ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मजबूर करते हैं, यह ऐसी चीज है जिसे आप होने देते हैं। आपको भविष्य के लिए अपनी चिंता नहीं देनी चाहिए, आपको वर्तमान के लिए अपना ध्यान देना चाहिए। बस यहीं रहिए, वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। अगली बार जब आप लिखने बैठें तो बचे हुए पन्नों को न गिनें, बस कहें मैं अभी यह हिस्सा कर रहा हूँ या यह कदम मेरा एकमात्र काम है। देखिए समय कितनी जल्दी बीत जाता है। असली रहस्य ये वो है जो कोई नहीं बताता। ये चारों बातें एक बड़े आइडिया के बारे में हैं। वो बर्ताव बंद करो जो तुम्हारे दिमाग को कमजोर बनाते हैं। तुम नए हुनर नहीं सीख रहे हो, तुम स्पीड रीडिंग नहीं सीख रहे हो, तुम पुरानी आदतों को छोड़ रहे हो। ध्यान भटकाने वाली चीजों से निपटना बंद करो। हमेशा मौजूद रहने के लिए तैयार रहना बंद करो।